बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट टाइम हम लोगों ने रैंक वन टेंसर्स वगैरह के बारे में बात की थी, कुछ शेप्स की बात की थी, कुछ ऑपरेशंस भी देखे थे। आज हम दो तीन ऑपरेशंस देखना चाह रहे हैं। एसेंशियली चार ऑपरेशंस हैं हमारे पास, उनमें से तीन तो काइंड ऑफ शेप से रिलेटेड हैं और चौथा जो है वो इफ़ेक्टिवली आप किस तरीके से नंपाई को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, उसके ऊपर है। तो हम ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा रिकॉल कर लें, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि आपके पास एक सिग्मॉइड का फंक्शन है। तो ये बेसिक जो इसका वो मीट ऑफ द फंक्शन जो है वो ये है, और इसको अगर आप किसी लिस्ट के ऊपर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो क्यों काम नहीं करता? क्योंकि आपके जो फंक्शंस हैं वो इस तरह डिफाइंड हैं कि वो स्केलर्स के ऊपर काम करते हैं। तो स्केलर्स के ऊपर काम करने वाली चीज़ को लिस्ट के ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट का मिसाल के तौर पे स्क्वायर नहीं होता। ठीक हो गया? लेकिन अगर इसी चीज़ को आप अरे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें तो फिर यही फंक्शन आपका विदाउट एनी चेंज टू द फंक्शन जो कि हमने लिखा हुआ है उसके बगैर भी काम कर लेता है विदाउट एनी चेंज। क्यों? क्योंकि अरे के अंदर ये डिफाइंड हैं चीज़ें कि आपके पास अगर ऐसा फंक्शन है जो कि स्केलर्स के ऊपर अप्लाई होता है और वो आप अरे के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर वो खुद अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नंपाई लिखा है इस तरीके से किया है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे तफसील से देखना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बाद फिर बात समझ आएगी कि अगर हमने एक एक्स डिफाइन किया, x इक्वल टू नंपाई का अरे 1 2 3, ठीक है, इसको अगर हम x इंटू 3 करते हैं तो इट मेक सेंस। ये हमें पहले से बात पता है कि x इंटू 3 का मतलब है कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट को उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कि नॉर्मली हम ये काम करते रहते हैं। ठीक है जी। लेकिन x प्लस 3 जो है ये भी काम कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? x प्लस 3 जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। ये अगर आप मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में देखें तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी शेप्स बराबर नहीं है। उसका तरीका हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह लेते हैं, उसके ज़रिए से इसको मसले को हल करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये x प्लस 3 को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है जी। नंपाई के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जैसे जैसे आपके पास स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा सा तफसील से देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से होगा। दो बुनियादी रूल्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, लेकिन इवन यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक एग्जाम्पल में बड़ी आसानी से समझ आती है, जब दूसरी एग्जाम्पल करेंगे तो पिछली वाली भूल जाएगी। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन वो इट्स ज़रा स्लिपरी सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको ज़रा यहाँ पे हम इसलिए शुरू में ही देखना चाह रहे हैं। तो जनरल रूल है आपके पास कि आपके पास वो डायमेंशंस आपस में ऑपरेशंस कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेशंस हैं वो डायमेंशंस एक दूसरे के साथ यूँ कह लें कि कंपैटिबल हैं जब उसके ऊपर ये दो रूल्स अप्लाई होते हो, दो में से कोई एक, या तो वो दोनों बराबर हों या फिर उन दोनों में से एक डायमेंशन 1 हो। ठीक है, स्पेसिफिकली 1। यानी कि अगर आपने एक वेक्टर लिया जो कि 3 के साइज़ का है और दूसरा वेक्टर लिया 3 के साइज़ का है तो दोनों की डायमेंशंस बराबर हैं, तो आप इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। एक आपने लिया 3 के साइज़ का और एक आपने लिया 1 के साइज़ का, तो ये दूसरे वाले केस पे पूरा आ गया। ये 1 है तो ये ब्रॉडकास्ट हो सकता है, तो ये 1 इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो ऊपर अगर आप देखें कि x प्लस 3 जब हमने किया तो ये 3 ब्रॉडकास्ट हुआ, पहले इसके ऊपर प्लस हुआ, फिर इसके ऊपर अलग प्लस हुआ और इसके ऊपर अलग प्लस हुआ। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? मल्टीप्लाई केस में नीचे ये बना रहा 4 5 और 6। ठीक है, तो 3 इसके साथ ऐड हुआ, इसके साथ ऐड हुआ और इसके साथ ऐड हुआ। तो ये क्यों ब्रॉडकास्ट हो गया? क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी एक डायमेंशन जो है उसका साइज़ कितना है, 1 है। ठीक है जी। तो ये दो रूल हैं, बेसिक रूल हैं, इसके ऊपर आप चलेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये 6 है और ये 2 है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 2 और 2 इस तरह कर दो, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के रूल में ये नहीं है कि इसको अगर आप n नंबर ऑफ टाइम्स करें तो इसके ऊपर पूरा आ जाए, ऐसी बात नहीं है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि ये 6 है और ये 2 है, तो ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि इसको ब्रॉडकास्ट करो तो पहले 2 के ऊपर ये हो जाए, फिर दूसरे 2 के ऊपर हो जाए, फिर तीसरे 2 के ऊपर हो जाए, ब्रॉडकास्ट हो गया। लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, वो क्यों की हम वजह में नहीं जा रहे। रूल ये है कि या दोनों डायमेंशंस बराबर हों या फिर एक उनमें से कोई एक 1 हो। ठीक है, 1 से मुराद है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो उस डायमेंशन के अंदर, तो वो दोनों डायमेंशंस जो हैं आपस में कंपैटिबल कहलाएंगी। आगे एग्जांपल्स करेंगे तो समझ आएगी, इस टाइम पे समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा रुकें। ठीक है, एग्जांपल्स के बाद सवाल करें। यहाँ पे मैंने बनाया एक x विच इज़ np.a रेंज 4, तो ये आपको पता है आपको रिटर्न करेगा एक रैंक 1 का टेंसर। ठीक है, ए रेंज आपको रैंक 1 टेंसर रिटर्न करता है। इसी को मैंने रीशेप कर लिया 4,1 में, जिसका मतलब है कि नाउ दिस इज ए कॉलम वेक्टर। ठीक हो गया? तो x एक्सिस कॉलम वेक्टर आपके पास एक, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग अलग किस्म की जानवर हैं। ठीक है जी, ओके। y इज np.1 5, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास रैंक 1 टेंसर है जिसका साइज 5 है, और z इज np.1 3,4, जिसका मतलब है कि ये एक आपके पास मैट्रिक्स है
दो डायमेंशन है इसकी, एक डायमेंशन 3 और एक डायमेंशन 4 है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे आउटपुट करके ज़रा देख लेते हैं, इन वैल्यूज़ को भी आउटपुट कर लेते हैं और इनकी शेप्स भी आउटपुट कर लेते हैं ताकि ज़रा हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो x इज़ 0 1 2 3, इसकी जो आपके पास शेप है दैट इज़ 4, तो ये रैंक 1 टेंसर है, ठीक है जी। इस तरीके से x है जो आपके पास, तो अब ये देख लें ये फ़र्क चीज़ है, ये 4, 1 है, ये रेस की शेप यहाँ पे, ठीक है जी। ये इसको रैंक 2 टेंसर कहते हैं। हाँ, लेकिन कहते नहीं है इसको, बस मैट्रिक्स ही कहें फिर, ठीक है। या यहाँ पे चूंकि आपको नजर आ रहा है कॉलम वेक्टर है तो इसको कॉलम वेक्टर कह लें, ठीक है। जो स्पेसिफिक चीज़ है वो नाम ले तो बेहतर है, वरना तो आप हर चीज़ को टेंसर कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से y जो है आपके पास दैट इज़ ए रैंक 1 टेंसर ऑफ साइज 5, ठीक है। अब देखिए अगर मैं x प्लस वाई करने की कोशिश करता हूँ तो x की शेप है 4 और y की शेप है 5, तो ना ये दोनों बराबर हैं ना इन दोनों में से कोई एक 1 है, ठीक है जी। तो 1 से क्या मुराद है? अगली एग्जांपल में पता चलेगा, नंबर ऑफ उस साइज ऑफ दैट डायमेंशन शुड बी 1, ठीक है। ओके, एग्जांपल से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये देखें क्या कह रहा है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स 4 एंड 5, एक की शेप 4 है एक की 5 है, तो ना पहले रूल पे पूरा आता है ना दूसरी रूल पे पूरा आता है, लिहाजा ये आपस में ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकते। हालांकि हमने ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश ही नहीं की, हमने तो प्लस करने की कोशिश की है, बात समझ आइए। तो ब्रॉडकास्टिंग का ऑपरेशन इतना कॉमन है कि वो आपको जो एरर दे रहा है वो ब्रॉडकास्ट का दे रहा है। एडिशन वो ये नहीं कह रहा कि इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐड करने से पहले उसने ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की है और ब्रॉडकास्ट नहीं हो सका, लिहाजा उसने एरर दिया है। बात समझ आ रही है? ये बात पॉइंट ज़रा गौर से देखें, हमने ऐड करने की कोशिश की, वो ये नहीं कह रहा कि मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, वो कहता है मैं इनको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। इतना कॉमन ऑपरेशन है ब्रॉडकास्ट में, ठीक हो गया? ओके, अब x और x की शेप देख लें, एक 4, 1 है और एक 4 है और y इज़ 5, ठीक है। अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ तो अब देखें x की शेप क्या है 4, 1 और y की शेप है 5, तो इससे देखें क्या बनेगा। ये देखें हुआ क्या है, तवज्जो से यहाँ पे देखें, y किधर है y, ठीक है। ये y आपके पास 1 1 1 1 1, ठीक है, और ये आपके पास x है, ठीक है। इन दोनों को जब आपने ऐड करने की कोशिश की तो एसेंशियली हो क्या रहा है, पहले एक साथ देखें फिर उसके बाद पीसेस करके देखते हैं। ये 1 1 1 1 1 जो है इसके ऊपर ये वाला जो आपके पास वेक्टर है ये एसेंशियली ब्रॉडकास्ट होगा। कैसे ब्रॉडकास्ट होगा, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ, इसको शायद एक्सेस कर देना चाहिए। देखें x प्लस वाई, तो y है 1 1 1 1 1, इसमें से एक डायमेंशन ऐसी है जिसका साइज 1 है, सेकेंड डायमेंशन, इसकी शेप कितनी है 4, 1 है ना x की, तो सेकेंड डायमेंशन क्या है, एक एलिमेंट वाली है। तो ये एक एलिमेंट वाली जो चीज़ है ये ब्रॉडकास्ट होगी। कैसे ब्रॉडकास्ट होगी, इस 0 को लेंगे और इस 1 के साथ ऐड करेंगे, इस 1 के साथ, इस 1 के साथ, इस 1 के साथ और इस 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। फिर इस 1 को लेंगे और इन सारों के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 2 2 2। फिर इस 2 को लेंगे और इस सारे के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे 3 3 3 3 3। फिर इस 3 को लेंगे और इस 1 1 1 के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 4 4 4 4। समझ आई थी बात की? सर अगर ये जो है ना एक्सेस जी, ये वो होता है इसकी 3 होता 3, 1 अगर ये होता, शेप अगर नहीं हाँ। ये एक्स की जी, अगर ये 4, 3 होता, नहीं वो ये नहीं है, ये ऊपर क्या है, y कौन है, y, ये y है, ये रहा y और ये है x यानी ऊपर वाले में से। हाँ ठीक है, जो अगर एक्सेस जो है x डबल x, ये अगर 4, 1 है और अगर x जो है सिर्फ अगर 3 होता तो फिर ये काम करना चाहिए। y अगर 3 होता तो यस y अगर 3 होता, देखें y के ऊपर हम कर रहे हैं इसकी एक एलिमेंट, इस एक एलिमेंट को पकड़ के हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो y जितना भी है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितने भी हैं वो 1 सब के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, फिर नीचे वाला जो 2 है वो सब के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा। तो जितना साइज है वो कितना, ये जो आपके पास आउटपुट आ रही है ये जितना इसकी जो सेकंड डायमेंशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसकी शेप ज़रा देख लें तो आपको पता चल जाएगा। लेट से इसको हम कह देते हैं आउट, ठीक है, और देखिए ये बना 4, 5। 4 क्योंकि इसकी यहाँ पे जो रोज़ हैं वो 4 हैं और 5 क्योंकि y इस तरह 5 है और इसका जो एलिमेंट पहली वाली जो डायमेंशन 1, डायमेंशन 0, डायमेंशन 1 जो है उसके अंदर चूंकि एक एलिमेंट था तो वो एक एलिमेंट इस तरह ब्रॉडकास्ट हुआ है ऊपर, ठीक है। ये इस बात को समझे यहाँ पे कि ये अजीब सा जो ऑपरेशन है ये आगे जाके बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए इसके सेमेंटिक्स, ये स्पेसिफिक सेमेंटिक्स बनाए गए हैं। यहाँ पे इस टाइम पे ये डिस्कशन मुराद नहीं है कि यही सेमेंटिक्स क्यों हैं, 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, ठीक है, वो उसके डिस्कशन में हम नहीं जा रहे।
फिलहाल यहाँ पे समझें कि ऑपरेशन करता क्या है और ये ज़रूरी ऑपरेशन है। मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जो एंड्रयू यंग का कोर्स जो कि कोर्सेरा पे मशहूर था पहले, उसके बाद डीप लर्निंग का जब डीप लर्निंग .ai के नाम से जब उन्होंने साइट बनाई और वो कोर्स जब किया है तो वहाँ पे पाइथन की जो इंट्रोडक्शन वो कराते हैं, मैटलैब की जगह आप पाइथन कराते हैं। तो पाइथन के अंदर ब्रॉडकास्टिंग का पूरा एक सेक्शन है, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है मशीन लर्निंग के प्रॉपर कोर्स में, इंप्लीमेंटेशन में चंद ऑपरेशंस में से एक ब्रॉडकास्टिंग है जो कि कराते हैं, तो बड़ा ज़रूरी ऑपरेशन है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक सेकंड आपको सवाल। सर आपने कहा था कि एक एलिमेंट की ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, 4 है। एक टाइम पे ये जो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो इन सारों के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये 1 अलग से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो ये 4 अलग अलग ब्रॉडकास्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यानी ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स हों तो बिल्कुल। कर सकते हैं। पहली डायमेंशन 4 है, ठीक है। एक्स की डायमेंशन 0 इज 4 एलिमेंट्स, वो तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन दूसरी जो डायमेंशन है दैट इज़ 1, ठीक है। तो 1 वाली डायमेंशन जो है ब्रॉडकास्ट हो सकती है, तो वो किस पे ब्रॉडकास्ट होगी? वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों के ऊपर। तो एक टाइम पे एक रो, तो इससे एक रो बनी, दूसरे वाले से दूसरी रो बनी, तीसरे वाले से तीसरी रो बनी, चौथे वाले से चौथी रो बनी, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक जो यहाँ पे आउटपुट किए हुए हैं इनको आप थोड़ा सा तामुल से देखेंगे तो आपको फिर समझ आएगा कि ये एग्जैक्टली बना किस तरह। ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल चीज़ बनी है 4,5 की। 4 इसलिए क्योंकि एक्स की जो पहली डायमेंशन है उसके ऊपर 4 एलिमेंट्स थे और उसकी वो डायमेंशन नंबर 1 किधर गई जिसके अंदर एक एलिमेंट था, वो ब्रॉडकास्ट हुई वाई के ऊपर, तो उससे आपके पास 4,5 बना, फिर नहीं काम करना था इसने। जिस तरह अगर आप यहाँ पे आके इसको अगर वो कर दें ना, इसको 4,2 अगर कर दें तो फिर ये दोनों रूल्स पे पूरी नहीं आएगी, ना बराबर है उसके ना 1 है, फिर ये नहीं होगी ब्रॉडकास्ट, सर ठीक है। अगर ये 0 1 2 3 जो से वो रो में होते हैं ऐसे जी। होते, तो फिर मेरे ख्याल तो फिर भी काम नहीं करता क्योंकि वो 1,4 हो जाता, ठीक है। वह करता ये चीज़ नहीं बनती, उससे कुछ और चीज़ बनती, ठीक है जी। करते हैं थोड़ी देर में उस पर आते हैं। ये अगर y अगर लेट्स से उसकी शेप 4 है ना, आपकी शेप 5 है, 1 2 3 4 5, अगर इसकी शेप वो होती है लेट्स से 3 होती 3 होती तो 4,3 आपके पास आउटपुट बनता है यहाँ पे फिर, है, ठीक है, सही है। ठीक है। इन एग्जांपल्स को करके देखेंगे। जो एग्जांपल्स मेरे जहन में आई ना, डिफरेंट क्लासेस की एग्जांपल्स, वो मैंने यहाँ पे डाली हैं, लेकिन एक क्लास के मल्टीपल एग्जांपल्स फिर आप लोग खुद करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। ओके, देखिए हुआ किस तरह है असल में। अगर मैं कहता हूँ कि एक अरे बनाओ जिसके अंदर ये क्या है, इसकी शेप क्या है, यहाँ पे 1 है, जस्ट 1, इसको जब मैं y के साथ प्लस करता हूँ तो क्या बनता है, ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये एक 1 को यहाँ पे y के साथ ऐड करने से ये चीज़ बनी है। तो यही यहाँ पे हुआ है कि पहले एक ही अकेला 0 जो है इन सारों के साथ ऐड हुआ है, फिर ये अकेला 1 इन सारों के साथ ऐड हुआ है, फिर ये अकेला 2 इन सारों के साथ ऐड हुआ है और ये अकेला 3 इन सारों के साथ ऐड हुआ है, ठीक है जी। तो सेमेंटिक्स क्या है कि जो डायमेंशन 1 है वो ब्रॉडकास्ट हुई है और जो डायमेंशन 1 नहीं है वो अपनी जगह पे खड़ी रही है। तो 4 और 5 अपनी जगह पे है, वो 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट हो गया, तो 4/5 आपके पास बन गया, ठीक हो गया जी। ओके, तो अभी तक जो आप लोगों ने चीज़ पढ़ी है वो ये है कि मैट्रिक्स अगर आपने कोई आपस में ऐड करने हैं तो उनकी डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए मतलब पूरी शेप बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट शेप्स वाली चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं, किस तरीके से, ब्रॉडकास्ट की वजह से, ठीक है। और ये आगे जाके इस्तेमाल होती हैं काफ़ी। अच्छा जी, Z की ये शेप है कितनी है, 3,4, ठीक है। और X की शेप है 0 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, ठीक है इसकी शेप। अब आप Z प्लस X अगर करते हैं तो हो गया, ये क्यों हो गया, क्यों हो गया ये बताएं। क्योंकि सर इसकी भी तो डायमेंशन होगी ना, X की शेप है 4 और यहाँ पे 3,4, तो ये पहले रूल के मुताबिक बराबर आ रहा है, ठीक है क्या। तो इसमें क्या हुआ 3,4, तो ये देखिए ये क्या है 0 1 2 3, X ये है और यहाँ पे Z है आपके पास ये चीज़, तो 0 1 2 3 पहले इसके साथ ऐड हो गया, फिर इसके साथ ऐड हो गया और फिर इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है जी। बात समझ आ रही है। तो पूरा वेक्टर ब्रॉडकास्ट हुआ है, ऊपर एक एलिमेंट ब्रॉडकास्ट हुआ था, यहाँ पे पूरा वेक्टर 1 दफ़ा 2 दफ़ा और 3 दफ़ा ब्रॉडकास्ट हुआ है। ये 4 इस 4 के साथ बराबर हो गया, लिहाजा ये 4 कितनी दफ़ा ब्रॉडकास्ट हुआ, ये 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या था कि किधर गया, ये 1 जो है ये 1 हो गया, ठीक है। 1 जो है 4 के साथ इसेंशियली बराबर हो गया, तो आपके पास ये 1 इस किधर गया, इस 5 के साथ बराबर हो तो 4,5 आपके पास है, ठीक है। बात मैंने अजीब सी की है, प्रैक्टिस करके देखेंगे तो समझ आएगी। इस तरह हवा में बोलता रहूँगा तो ऐसी कन्फ्यूजन पैदा होगी ज़्यादा। तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सेकंड डायमेंशन को सिर्फ सेकंड भी ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, जो एग्जाम्पल्स हैं उनके हिसाब से। लास्ट इन मोस्ट केसेस, यस इन मोस्ट केसेस लास्ट, ठीक है जी।
और ब्रॉडकास्टिंग एसेंशियली क्या है, ब्रॉडकास्ट करना किसको कहते हैं कि आप एक बंदा बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसको ब्रॉडकास्ट करना कहते हैं ना, ठीक है। तो एक वेक्टर है वो मल्टीपल चीज़ों के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। रेपिटेशन एक किस्म की आ रही है आपके उसके एडिशन से पहले, एडिशन या और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं उससे पहले, ओके। अच्छा ये देखें, ये अब आपके पास ए है विच इज़ ए मैट्रिक्स, ठीक है, 2 डायमेंशन है इसकी, और ये जो है आपके पास ये क्या है, रैंक 1 टेंसर है, ठीक है। आप a प्लस बी करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़, ये वही ऊपर वाली एग्जांपल है कि ये जाके पहले इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक, फिर यही जाके इसके साथ ऐड हो रहा है, फिर यही इसके साथ ऐड हो रहा है, और फिर यही इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 0 के साथ ऐड हुआ तो 0 1 2, 10 के साथ ऐड हुआ तो 10 11 12 11 12 13 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये पूरा रैंक 1 टेंसर जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है दैट इज 3 और यहाँ पे इसकी जो सेकंड डायमेंशन है दैट इज ऑल्सो 3, ठीक हो गया जी। इक्वल डायमेंशन वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज अगेन ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी है 1 2 3 4 बाय 1 2 3 4 4 बाय 4, ठीक है जी, और ये है 2। तो जहन में ये आता है कि भाई ये 2 है तो इसको भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ना, वो जैसे एक बार बार रिपीट होकर जगह को फिल कर रहा था, इस तरह ये 2 जो है बार बार रिपीट करके फिल कर देगा, लेकिन नहीं होता, रूल ये नहीं है, ठीक है जी। आपके जहन में अगर आता है तो नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स 4, 4 एंड 2, ठीक है जी, नहीं हो सकता, ये चीज़ इलीगल है। अगर आपके जहन में इसका कोई ऑपरेशन आता है तो आपको खुद करना पड़ेगा इसको, वैसे नहीं होता, उसके अपने तरीके होते हैं। आप इस 2 को ज़बरदस्ती 4 बना देते हैं और फिर कर देते हैं तो हो जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। अगर उसको 0.0 दे दें यानी जी अगेन आप दे सकते हैं, इट्स पॉसिबल टू समहाउ मैनिपुलेट, लेकिन रूल्स वही रहेंगे, उन रूल्स के अंदर रहते हुए आप जो करना चाहते हैं कर सकते लेकिन हैं। सर वो ब्रॉडकास्ट कर देगा उसको फिर ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि असल में उसको तो शेप 4 मतलब 4,4 और 4 मिली ना फिर, तो वो रूल्स के हिसाब से सही है। अपने रूल उसके वही 2 रूल हैं, या दोनों बराबर हों या एक उनमें से 1 हो। जी जी जी, अगर आप करवाना चाहते हैं ना ज़बरदस्ती तो आप ये भी कर सकते हैं 1,0 2,0 और यहाँ पे इसके आगे 1,0 2,0 खुद लिख दें इसके साथ, ठीक है। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, इस वेक्टर को इसी के साथ कंकैट कर दें 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है, उसका ब्रॉडकास्टिंग से कोई ताल्लुक ऐसा नहीं होगा, देखोगे अगर आप करना चाहते हैं तो करेंगे। अच्छा ये देखें क्या है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3, ये ऑब्वियसली नहीं हो सकते क्योंकि 4 और 3 आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही शेप 4 और एक ही शेप 3 है, ठीक है जी। हाँ ये है कि अगर आप ए को रीशेप कर लें 4,1 पे, अगर ज़बरदस्ती आपने करना ही है तो इसको आप रीशेप कर लें, अब a1 प्लस बी आप करेंगे तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी शेप थी 4 और अब इसकी शेप आपने कर दी है 4,1, जो 50 करोड़ दफ़ा हमने बात कर ली है कि दोनों अलग अलग शेप्स हैं, एक शेप नहीं, ठीक हो गई। रन करके इसको देखेंगे तो ज़रा हो जाएगा। तो वैसे फिर हमें चाहिए इसका रियल वर्ड उसका कोई इसका होता ही है ना कि आम तौर पे आपके पास इस तरह होता है कि जब मैट्रिसेस आपके पास आते हैं ना तो वो किसी एल्गोरिदम के नतीजे में बने होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप हाथ से नहीं बनाते, किसी एल्गोरिदम के नतीजे में बने होते हैं। और यहाँ पे आपके पास कोई ऐसे स्केलर्स होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि भाई हर एक के साथ, हर एक के ऊपर वो अप्लाई हो, ठीक है जी। आमतौर पे वेट्स वगैरह होते हैं, बायसेस वगैरह होते हैं, मशीन लर्निंग का जो हम काम करते हैं उसमें बायस होता है जो कि हर एक के साथ वो होता है इस तरीके से। तो वो इतने कॉमन ऑपरेशंस हैं कि उसके लिए एक ब्रॉडकास्ट का वो बना दिया। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो वही वाला है कि जिसके अंदर दोनों डायमेंशंस बराबर हों, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो आप लोग लिनियर अलजेब्रा से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरी जो कि सिंगल डायमेंशन वाली चीज़ होती है वो ऑपरेशन भी काफ़ी कॉमन है। तो ये 2 जो है फिर आपको ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रूल के तौर पे बना दिए। उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, तो उनको इसलिए यहाँ पे नहीं डाला गया ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 वाली इजाज़त भी दे दी जाए ना तो फिर कोड के अंदर बग्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं डाली है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वैसी नज़र नहीं आती, ठीक है। अभी आप देख लेना, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, तो आप लोग कह रहे हैं इस तरह सारे डालेंगे, हाँ 4,1 और 4 करते हैं तो ये 4,4 बन जाता है, ठीक है। जब उधर देखेंगे, वापस देखेंगे ना तो फिर कहेंगे ये क्या हो रहा है, समझ आ रही बात की। तो दे जिसने भी ये टूल लिखा है ना, दे वांटेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, लेकिन जो बहुत कॉमन यूज़ केसेस है वो प्रोवाइड की है, उसके बाद की जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और एम्बिग्यूटी क्रिएट करने वाली चीज़ें थी उनको फिर अलाउ नहीं किया। आपको चाहिए, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर तो आपको पता होगा ना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इज इट अ गुड प्रैक्टिस, मतलब ब्रॉडकास्टिंग आपको करनी पड़ती है, नहीं हाँ शेप हाँ जी जी जी। फिर वो मतलब गुड प्रैक्टिस का मसला नहीं है, अक्सर इस तरह होता है अगेन बिकॉज एक आपने सवाल, मैं इसके लिए रिपीट कर देता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी है कि इसके लिए सवाल ये कि इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस टू डू दिस रीशेपिंग ताकि ब्रॉडकास्टिंग हो सके। तो होता ये है कि इट्स नॉट रियली गुड प्रैक्टिस बट इट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि एक एल्गोरिदम ने आपको आउटपुट दिया, लेट्स से उसने रो वेक्टर में आउटपुट दिया, दूसरे ने आउटपुट दिया उसने कॉलम वेक्टर में दिया, तो अब आपने इन दोनों के साथ सेमेंटिक्स एक ही हैं, लेकिन दे डिसाइडेड टू रिटर्न रो वेक्टर, दे डिसाइडेड टू रिटर्न लेट्स से रैंक 1 टेंसर।
तो अब आपने उन दोनों को चूंकि आगे चलाना है, एक साथ मिला के चलाना है, उनको ऐड करना है, जो कुछ भी करना है, तो यू हैव टू समहाउ मेक देम द सेम शेप। तो इसलिए रीशेपिंग बहुत कॉमन है, ठीक है जी। क्योंकि किसी भी, वो बात हम पहले कर चुके हैं कि किसी भी टूल वाले को आप ये नहीं कह सकते कि तुम अपना आउटपुट चेंज करो, वो कहेगा मैं नहीं करता, उसको क्या वो कहता है मैं नहीं करता। जबकि हमने दोनों को साथ लेके चलना है, तो वी हैव टू डू द रीशेपिंग, ठीक है जी। तो रीशेपिंग आमतौर पे इस किस्म के कामों के लिए होती है। ओके, A1 को प्रिंट करेंगे तो आपको 0 नजर आ जाएगा, करके देख लेंगे कॉलम वेक्टर। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 4 ऑपरेशंस आपके पास हैं, तो उनमें से जो एक ऑपरेशन आपको बता दिया कि आपके पास ब्रॉडकास्टिंग का ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़ जो कि आपके पास अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो इनफैक्ट इतनी ज़्यादा कॉमन है कि वो बहस यहाँ की नहीं है, लेकिन डाटा माइनिंग, जब हम डाटा माइनिंग के नाम से यही एल्गोरिथम्स पढ़ाया करते थे, तो उस वक्त ये काम कभी कभी किया जाता था। जब उसी कोर्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, वही एल्गोरिथम एज मशीन लर्निंग पढ़ाए जाते हैं, तो अब ये काम हमेशा किया जाता है, ठीक है। वो एक अलग बहस है कि डाटा माइनिंग मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है, वो कोई मशीन लर्निंग के कोर्स में आ गए तो फिर बताएंगे, लेकिन बहरहाल फिलहाल यहाँ पे इतना देख लें कि ये जो ऑपरेशन है ये मशीन लर्निंग में हमेशा किया जाता है, बस हमेशा करते हैं आप, ठीक है, आंखें बंद करके करते हैं, चाहे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इतना कॉमन ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन क्या है देखें, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, np.array 034164, ठीक है। इसको आप इस तरह समझें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स मैंने रखे हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, ठीक है। लेट्स से हाउसेज़ की जो हमने एग्जांपल ली थी, पहले भी हाउसेज़ की हमने एग्जांपल की कि घर कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आपके पास एक फ़ीचर ये है कि घर की प्राइस कितनी है, ठीक है। आप लेट्स से डिसाइड करना चाह रहे हैं, लोगों को आप ग्रुप्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इस बंदे का जो घर है उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। तो वो प्राइस होगी आमतौर पर करोड़ों में, 10 करोड़ 15 करोड़ इस तरह की होगी, ठीक है जी। तो पहले मुझे ये बात बताएं कि अगर किसी बंदे का घर जो है वो 10 करोड़ का है और एक किसी और बंदे का या इसी बंदे का दूसरा घर है, वो ज़्यादा कोई अमीर हो गया, लेकिन 10 करोड़, खैर आजकल तो 10 करोड़ इतने नहीं है, लेकिन चलो 10 करोड़ का घर है और दूसरा है 10 करोड़ 1,000 रुपये का घर है, तो ये को बहुत बड़ा डिफरेंस है, तकरीबन एक ही बात है ना। मैं ठीक है, वो कहेंगे 7-10 हज़ार किस लिए लगा रहे हो, ऐसी फजूल बातें मत करो, इतनी मतलब माइनर सा डिफरेंस की। दूसरे एंड पे आप ये कहते हैं कि इस घर के अंदर कमरे कितने हैं, ठीक है, तो कमरे बहुत भी तुरा मारेंगे तो कितने होंगे, 10 कमरे होंगे, ठीक है, बड़े कमरे होंगे ना, जारी बात है। 10 करोड़ के घर में हमारे वो 5 मरले के घर की तरह इतने इतने कमरे तो नहीं होंगे ना, बड़े कमरे 10 कमरे होंगे। तो अगर आप ये कहें कि इस घर में 10 कमरे हैं और उस घर में 50 कमरे हैं, तो ये बड़ा डिफरेंस है कि छोटा डिफरेंस है, ठीक है। मैंने बोला इस तरह, अगर मैं ऐसा कहता कि 10 कमरे और 50 कमरे, लेकिन बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस टोटल एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना था, 40 का, 40 के डिफरेंस को आप बड़ा डिफरेंस कह रहे हैं, और उधर मैंने 1000 कहा था उसको आप छोटा डिफरेंस कह रहे हैं। वो लेकिन वो मैट्रिक्स डिफरेंट है ना, इसी एक मैट्रिक्स में ही मैं डालूंगा सारे मैट्रिक, वो वाला मैट्रिक, मतलब जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं वो बात फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे चूंकि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में स्केल बहुत बड़ा था, 1 करोड़ की बात हो रही थी, तो 1 करोड़ के हिसाब से 10,000 इज़ नो बिग डील। तो रिलेटिव टू दैट 10,000 इज़ नॉट अ बिग नंबर, रिलेटिव टू द नंबर ऑफ रूम्स जो कि 10, 12, 20 के गिर चल रहा है, इसमें 40 इज़ अ बिग डील, ठीक है जी। समझ आ रही बात की। तो अब होता क्या है कि एक ही मैट्रिक्स में आपने इन चीज़ों को डाला हुआ है और वो आप एल्गोरिथम को पकड़ा रहे हैं, और एल्गोरिथम को तो नहीं बात समझ आती ना कि भाई ये कमरे हैं कि घर की प्राइस है कि क्या है, ठीक है। एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम बेचारा वो कहता है ये नंबर है, ये 2 नंबर है, मैं इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि वो 1000 को बहुत ज़्यादा वजन दे देता है, और जो भी आप डिसाइड फाइनल करना चाह रहे हैं उसकी वजह से 1000 का इफेक्ट बहुत आता है और ये 40 कमरों का इफेक्ट नहीं आता, हालांकि इफेक्ट इसका आना चाहिए, ठीक है। मशीन लर्निंग में नहीं जा रही, लेकिन बात समझ आ रही है कि स्केल फ़र्क होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम करना क्या चाहते हैं कि सारों को एक स्केल में ले आते हैं कि भाई सारी वैल्यूज़ शुड बी बिटवीन 0 and 1। तो एक किस्म का हम उनको रीस्केल कर लेते हैं कि भाई जो मैक्सिमम प्राइस किसी भी घर की है दैट इज़ गोइंग टू बी 1, मिनिमम प्राइस इज़ गोइंग टू बी 0, ठीक है। ये यूँ कह लें कि 0 से लेके 1 तक आपके पास घर की प्राइसेस होंगी और 0 से लेके 1 तक ही आपके पास नंबर ऑफ रूम्स होंगे। तो उसमें फिर ये 40 जो है बड़ा नंबर हो जाएगा अपनी जगह पे, समझ आ रही है। 40 आउट ऑफ लेट्स से 100 इज़ 40% एंड 1000 आउट ऑफ 1 करोड़ इज़ लाइक 0.01%, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं रीस्केल करना। अगर किसी एक चीज़ को रीस्केल करते हैं तो उसको रीस्केल करना कहते हैं, और अगर आप सारी चीज़ों को एक ही स्केल के अंदर लेके आते हैं तो उसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइज आप उनको कर लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप लेके भाई इसका अभी इतना स्केल है, आप इसको डिफरेंट स्केल पे आप ले आए, ठीक है, कि मैक्सिमम अब यहाँ तक होगा, ठीक हो गया। तो इसको कहा जाता है रीस्केल करना। अगर बहुत सारी चीज़ों को आप इक्वली रीस्केल करते हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मलाइज करना उनको, कि सारे अब एक जैसे हो गए,
ठीक है, नॉर्मल, सारों को नॉर्मल बना दिया आपने। एक पहले क्या था, बहुत बड़ा था, एक बहुत छोटा था, एक दरमियाना था, कुछ फीचर्स बहुत बड़ी वैल्यूज़ रखते थे, कोई 0.001 और 0.0001 के दरमियान में थे, सारों को बराबर करके आपने एक स्टैंडर्ड रेंज के अंदर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले गया, तो इसको कहा जाता है नॉर्मलाइज करना। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इनको मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर, यहाँ पे प्रैक्टिस करके फिर आप वो देख लें। ठीक है जी, ओके। सो इनको मैं करना चाह रहा हूँ नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कॉमन तरीका ये है कि यू डिवाइड बाय द मैक्सिमम, तो सारी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में आ जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इज गोइंग टू बी 1, 0 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इज गोइंग टू बी 0, और दरमियान की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 0 से 1 के दरमियान में आ जाएंगी। तो नॉर्मलाइज करने का एक आसान तरीका ये है कि यू डिवाइड बाय द मैक्सिमम, और बहुत सारे तरीके स्टैटिस्टिक्स वगैरह के अंदर काफ़ी तफसील से पढ़े जाते हैं, हमारा वो कंसर्न नहीं यहाँ पे, सिर्फ ये बताना मुराद है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करते किस तरह है। बात समझ आ गई जी, ओके। सो नॉर्मलाइजेशन किस तरह करेंगे, हम पहले इसका मैक्सिमम निकालेंगे अक्रॉस दी, ये एक फीचर है, ये दूसरा फीचर है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है लेट्स से प्राइस ऑफ द हाउस है, और ये नीचे वाला नंबर ऑफ रूम्स है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मैक्सिमम के साथ, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मैक्सिमम के साथ, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ए मैक्स का, और इसको हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर मैक्सिमम निकालो। ठीक है जी, तो x नॉर्म को अगर आप आउटपुट करें तो इसने आपको क्या रिटर्न कर दिया, 4 6, इसका मैक्स 4 है, इसका मैक्स 6 है। ठीक हो गई जी, बात समझ आ गई। असल में प्रॉब्लम ये है कि अगेन लेट्स चेंज दिस टू 1 0 0 क्योंकि अब अगर आप इस 6 को डिवाइड करेंगे इन सारे ओवरऑल मैक्स के ऊपर, ठीक है, तो वो 1 करोड़ के ऊपर 6, तो वही 40 जो है वो फिर भी 1 करोड़ का 40%, 40 आउट ऑफ 1 करोड़ इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल नंबर। तो हर फीचर को अपने हिसाब से नॉर्मलाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉर दिस फीचर, नंबर ऑफ रूम्स मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास, उस पर डिवाइड करते हैं ताकि उसके हिसाब से हर फीचर अपने हिसाब से रीस्केल हो। ठीक है, समझिए बाकी जी। एक्सेस क्यों लिया, क्योंकि अगर आप एक्सेस इक्वल टू 1 नहीं लेते तो ये आपको ओवरऑल मैक्स रिटर्न कर देता है 6। ओवरऑल मैक्स क्या है 6, तो यही बात कर रहे हैं कि हमें ओवरऑल मैक्स नहीं चाहिए, हमें रो वाइज मैक्स चाहिए, क्योंकि एक रो के अंदर हमारे पास वो पड़ा हुआ है। अगर कॉलम में आपके पास फीचर्स हैं तो फिर आप कॉलम वाइज मैक्स लेते हैं। ठीक है, बताना ये मुराद नहीं, असल में जो बताना मुराद है वो सवाल ये बताएं कि अब अगर मैं इस x को डिवाइड करता हूँ x नॉर्म के ऊपर तो क्या होगा जी। देखें, ये है आपके पास 4 6 और ये है आपके पास 2,3, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। देखें वही एरर है आपके पास, कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि एक 2/3 और एक 2 है, जबकि हमें देख के पता लग रहा है कि भाई बस इन सारों को डिवाइड बाय 2 कर दो, इन सारों को डिवाइड बाय 4 कर दो, इन सारों को डिवाइड बाय 6 कर दो, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेप्स नहीं है सही। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैंने क्या किया, ग्रेट, ख्याल मैंने रीस्टार्ट कर करना रीलोड कर दिया मैंने। किधर है, तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास ये x की शेप है 2 3 और x नॉर्म की शेप है 2, जो कि रैंक 1 टेंसर है, जो कि नहीं काम कर सकता। ठीक है जी, ये देखें ये 2 और ये 3 यहाँ पे, तो ये इसके साथ नहीं होगा, तो लास्ट वाली जो बात है इस केस में हुआ। x नॉर्म को अगर मैं रीशेप कर देता हूँ 2,1 पे, ठीक है, अब ये हो जाएगा। इसने क्या किया है, 2,1 जब ये हो गया तो पहली वाली जो है वो 4 के ऊपर डिवाइड हुई और ये चीज़ इसके ऊपर हुई। x नॉर्म को आउटपुट करके देख लें, नाउ दिस इज 4 6, ठीक है, तो 4 पहली वाली रो के ऊपर और 6 नीचे वाली रो के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो गया। अब इसकी मिसाल ये है जो शेपिंग की एल्गोरिथम हमने उसने हमें मतलब एग्जैक्टली हमने उसको, अब ये एल्गोरिथम है ना, मैक्स का एल्गोरिथम है, उसको हमने दिया, उसने हमें रैंक 1 टेंसर वापस कर दिया। अब बात ठीक ठाक है, लेकिन बस वो रैंक 1 टेंसर रिटर्न कर रहा है, जबकि हमें लगता यही है कि भाई इसका अगर मैक्स निकाल ले और मैं कह रहा हूँ कि एक्सेस 1 के ऊपर रिटर्न करो, तो भाई इंसान के बच्चे की तरह मुझे सही शेप वापस करो ना, तुमने क्यों मुझे रैंक 1 टेंसर वापस किया। उनकी अपनी वजूहात हैं, तो हम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, हम इसको रीशेप कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और तरीका ये है कि आप इसके ऊपर लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी में से एक नॉर्म का अपना फंक्शन होता है, जो कि नॉर्म, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स और वेक्टर के नॉर्म्स पढ़े हो तो ये L2 नॉर्म है। ठीक है जी, ओके। ऑर्डर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, आप ये कीप डिम्स इज इक्वल टू ट्रू जब इसको कहते हैं ना, तो ये फिर आपको रिटर्न ही वो चीज़ करता है
कीप डिम्स इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि जो डायमेंशन जिस डायमेंशन में मैंने भेजा है वही वाली वापस मुझे करो, रैंक 1 टेंसर इससे मत बनाओ। तो इस केस में आपको एक्स नॉर्म जो है 2,1 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको आउटपुट करके आप देख सकते हैं एक्स नॉर्म डॉट शेप, ठीक है। 2,1 इसने क्यों रिटर्न किया है? कीप डिम्स की वजह से, कीप डायमेंशंस। अगर ये मैं हटा दूँ तो मुझे रैंक 1 टेंसर ही रिटर्न करेगा फिर, ठीक है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, कभी इंसान के बच्चे की तरह मुझे इस डायमेंशन में रिटर्न करो चीज़, तो उसकी फैसिलिटी है, लेकिन आपको कहना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको रैंक 1 टेंसर रिटर्न करता है, ठीक है जी। ये दूसरी चीज़ होगी। बाय द वे, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ, अगर आपको चाहिए कि ये फंक्शन करता क्या है तो हेल्प लिखें यहाँ पे, तो ये आपको सारी कहानी मिल जाएगी। इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कीप डिम्स का क्या मतलब है। कहाँ कीप डिम्स? कीप डिम्स इफ दिस इज सेट टू ट्रू द एक्सेस विच आर नॉर्म्ड ओवर आर लेफ्ट इन द रिजल्ट एज डायमेंशन विद साइज 1, जिसका मतलब है कि वो ये चीज़ पूरी जब मैक्स होगी तो ये डायमेंशन छोड़ देगा 1 की, उस एरोस को नहीं हटाएगा वहाँ से, क्योंकि वो हटा देगा तो फिर ये डायमेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर वो 4 कॉमा रह जाएगा। अभी हमें चाहिए 4,1 या 2,1 नहीं उठा, ठीक है। ओके, लंबी यहाँ पे तफसील है नीचे कि किस तरह काम करता है। ओके, रीशेपिंग थोड़ी सी और बात करेंगे इसके ऊपर। वी हैव दिस गाय ओवर हेयर, ठीक है। इसको गौर से देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज़ आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे आपको एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है। जी मैंने खुद लिखी है, देखें ये क्या है। दिस इज ए 433 टेंसर है ये, ठीक है जी। ओके, 3 डायमेंशन है इसकी। पहली डायमेंशन के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। ये इस खास शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। शक्ल को ज़रा समझें, ये नीचे चाहिए हमें। ये इसकी पहली डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4। ये 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पहली को अगर आप पकड़ लें यहाँ से, ठीक है जी, तो इसके अंदर आपके पास क्या है? 1 2 और 3। एक, 2 और 3, ठीक है। फिर इनमें से, तो ये 3 ये हो गया। फिर इनमें से अगर एक को आप पकड़ लें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, ये 3 ये हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से समझ आ गई है? अच्छा, अब देखें ये है क्या चीज़ असल में। दिस इज व्हाट एन इमेज लुक्स लाइक टू द कंप्यूटर, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि आपके पास रोज, कॉलम्स और एक जो आपके पास पिक्सल होता है उसकी 3 वैल्यूज होती हैं, RGB, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली दैट। तो ये आपके पास रोज ऑफ द इमेज है, ये उसके अंदर कॉलम्स ऑफ द इमेज है, और ये 1 पिक्सल की RGB वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर आपने प्लॉट करना है तो आपके पास चलो ना, इसको अगर आपने प्लॉट करना है तो आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है IMShow, विच नॉट IMShow नहीं, इमेज शो, ठीक है जी। IM तो शो ऑफ होता ना। ओके, IMShow, इसको आपने I रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा? ये आपको वो वाला इमेज प्लॉट करके दे देगा, ठीक है जी। इसको ये इमेज कहाँ से पता चल रहा है? क्योंकि ये टॉप लेफ्ट है, ये 4 रोज, 1 2 3 4, ये एक्सेस को छोड़ दें, अच्छा एक्सेस को मत देंगे, वो इमेज शो में वैसे ही होते हैं। 1 2 3 4 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, और एक के अंदर ये वाला कलर जो आपको नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये RGB वैल्यू से ये बनता है, ठीक है। वो आप ऐसे देख सकते हैं कि 0.1 0.1 0.9 0.1 0.2 RG, तो ग्रीन कलर जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ग्रीन कलर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये देख लें, ये ज़्यादा ब्लू है और ये ग्रीनिश है, ठीक है। सर ये इमेज शो की अपनी एक एब्स्ट्रैक्शन है कि उसको मतलब ये वैल्यूज़ देते हैं ना तो वो उससे ये डब्बे बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। जितना बड़ा अगर आप इसको इमेज देंगे ना 1000 बाय 1000 का देंगे तो ये डब्बे छोटे करते करते पूरा आपको इमेज नज़र आ जाएगा, ठीक है। पूरा इमेज दिखा रहे हैं, हमें समझ नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ये 1 पिक्सल इतना बड़ा करके नज़र आ रहा है ताकि आपको समझ आ जाए क्या क्या ये तस्वीर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जब आप आगे जाते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाते हैं, तो यहाँ पे रेड जो है वो 0.1 है, यहाँ पे रेड 0.2 है और यहाँ पे रेड 0.3 है। तो आगे जाते हुए रेड थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। ये स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इमेज ज़रा समझ आ जाए कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, ओके। तो ये देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ज़रा रेडिशनेस ज़्यादा हो रही है। रेडिशनेस क्या चीज़ होती है? रेड कलर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है जी, ओके। ये बात समझ आ गई जी, ओके। अभी देखें, हम आम तौर पे करना क्या चाहते हैं मशीन लर्निंग में, विजन वगैरह में, जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, सारों में ये होता है कि यू हैव एन इमेज, ठीक है, और इस इमेज को आपने किसी एल्गोरिथम को फीड करना है, और एल्गोरिथम आपसे मांग रहा है न्यूरल नेटवर्क की। आप लोगों ने बहुत सारी डायग्राम्स देखी होंगी जिसके अंदर छोटे छोटे गोले बने होते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। पहली जो लेयर उसको कहते हैं, उसके अंदर इस तरह गोले बने होते हैं, लेट से 50 या 256 या 200 या 100 या जितने भी आपके पास होते हैं, ठीक है। अब वो है आपके पास एक वेक्टर की शक्ल में, वो एक गोला जो होता है ना वो एक वैल्यू लेता है एसेंशियली, ठीक है जी। तो आपके पास ये ले रहा है आपसे एक वेक्टर, जबकि यहाँ पे आपके पास है क्या चीज़ है? ये 4 by 3 by 3।
तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4/3/3 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सारों को आपको सीधा इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप रीशेप करेंगे तो आपके पास कितने बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी बनेंगी, 4/3/3, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 36, 4 3 12 3 36, ठीक हो गया जी। 36 टोटल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपके पास न्यूरल नेटवर्क की जो पहली लेयर होगी उसका नंबर आप बता सकते हैं कि 36 होने चाहिए उसके अंदर वैल्यूज़, लेकिन होगा वो वेक्टर ही, आप उसको टेंसर पेंसर नहीं दे सकते। बात समझ आइए, उसको मतलब हम 36 देंगे, वो उसको 36 वैल्यूज़ आपने देनी है, ये टेंसर आप उसको नहीं दे सकते, आई नहीं दे सकते, क्योंकि आई की शेप है 4/3/3। लेकिन वो उसको कंसीडर करेगा टेंसर ही एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअली वो वेक्टर पे ही काम करता है, मतलब उस तफसील में हम नहीं जा रहे, उसको वेक्टर चाहिए और वो अंदर भी वेक्टर के तौर पे ही काम करेगा, ठीक है। ठीक है जी। आखिर में जो आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा उसके अंदर ना वेक्टर होगा ना कुछ होगा, वो आपको ये बताएगा कि ये क्या है, बिल्ली है कि कुत्ता है कि घोड़ा है कि गधा है कि क्या है, सही है, ठीक है जी। उसको हम टेंसर नहीं भेज सकते। टेंसर नहीं भेज सकते, बस वो लाइब्रेरी कहती है मुझे वेक्टर भेजो, सही है। बात सही होगी, ठीक है। तो सिर्फ बताना ये मुराद है कि समथिंग दैट लुक्स लाइक एन इमेज गोज इनटू द एल्गोरिथम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रीशेपिंग। आप सिंपली यहाँ पे आके क्या करते हैं, i.reshape 36, ठीक है जी। तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये देखें वही है 0.1 0.1.9 0.2 0.1.9 0.3 0.1.9, और ये नीचे जाता आपको नजर आ रहा है, लेकिन नीचे नहीं है, वो तो जगह खत्म होगी इसलिए उसको नीचे लेके आ रहा है। ये सारे का सारा पूरा एक वेक्टर है, ठीक है जी। क्यों, आपको आई की शेप कर लें यहाँ पे i.reshape, तो दिस इज ए रैंक वन टेंसर, ठीक हो गया जी, बात समझ आइए। तो ये आपके पास इस वैल्यूज़ को बाय द वे बाद में एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि किस किस्म की चीज़ बनती है, आपको समझ आ जाएगी इससे कभी। एक जो आखिरी बात है वो ये है कि आप ये 36 जो है अभी तो आपने हाथ से निकाला है, लेकिन सोचना पड़ा ना थोड़ा, तो हम तो सोच लोग हैं, हम तो सोचते नहीं हैं। तो इसका आसान तरीका है कि आप कहते हैं ISH = i.shape, तो i.shape इज एसेंशियली अ टुपल। क्यों हाथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कहें i.shape ISH, तो ISH 0 × ISH 1 × ISH 2, 1, ठीक है जी। तो इससे क्या चीज़ बन गई, अब आपके पास एक कॉलम वेक्टर बन गया। ऊपर हमने क्या चीज़ बनाई थी, रैंक वन टेंसर, उसको मैंने 36 कहा था, अगर 36,1 कहता तो कॉलम वेक्टर बन जाता वो, ठीक है। 1,36 कहता तो रो वेक्टर बन जाता, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ जो मैंने बनाई है, अब आपके पास ये वाला पीस ऑफ कोड आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा, ठीक है। एसेंशियली कर क्या रहा है, रीशेपिंग कर रहा है, कोई बड़ी साइंस नहीं इसके अंदर, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द शेप मैनुअली अपने मगज़ में, ये मल्टीप्लाई करने के लिए बैठा हुआ है, इससे करवाते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई जी। तो ये वाला पीस ऑफ कोड आपको अक्सर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने एक रो वेक्टर बना दिया, अब ये नोट्स के लिए हम उसको एल्गोरिथम को फीड कर सकते हैं। आपने इसका आल्सो नोन एज फ्लैटनिंग, इसको, इस ऑपरेशन को फ्लैटनिंग कहा जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। आपने पूरा वो अजीब सी एक वो था ना, तो कुछ कुछ हुआ था, ठीक है। उसको पकड़ के ठक 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 ऐसा सीधा कर दिया। अगर ये इस तरह ना होता, हाँ, ये कुछ ये ऐसे होता, तब भी फ्लैटनिंग होता। फ्लैटनिंग एसेंशियली कहते हैं कि आप एक डायमेंशन जोड़ देते हैं, अच्छा, ठीक है, मतलब वेक्टर बना देते हैं चीज़ को, ठीक है, उसको फ्लैटन करना कहा जाता है, सही है। कभी कभी 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में आने को भी फ्लैटन कहते हैं, क्योंकि वो एसेंशियली फुचुक, ठीक है, सलीस उर्दू में इसको फुचुक कहते हैं। लास्ट चीज़ वेक्टराइजेशन, अगेन जी, बस ये ख़त्म हो रहा है, ये बस ये ख़त्म हो गया इधर। ये कोड बहुत बड़ा लिखा हुआ था, बड़ा नहीं कोड, छोटी सी चीज़ है। सो आखिरी जो चीज़ है आपके पास वो है वेक्टराइजेशन। अगेन इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि deeplearning.ai के कोर्स के अंदर काफ़ी तफसील से इसके ऊपर लंबी बात की हुई है, और ये उन चीज़ों में से शायद मैंने आप लोगों को यहाँ पे शुरू में बताया भी हो, लेकिन नहीं बताया तो बता देता हूँ। मुझे पता नहीं इसको मैंने बताया, लेकिन बार आप लोगों को दोबारा मैं बताऊँगा यहाँ पे कि एक मैं कोड रन कर रहा था विच वॉज टेकिंग वेरी लॉन्ग, ठीक है, और पेपर मैंने सबमिट करना था, एंड एक आइट्रेशन मतलब तकरीबन 5000 आइट्रेशन चलानी थी, एक आइट्रेशन वॉज टेकिंग लाइक 7 or 8 मिनट्स, ठीक है, एक आइट्रेशन। तो आप 7 को 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो समझ सकते हैं कि एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने में कितनी देर लेगा, ठीक है जी, ज़्यादा लेगा, मतलब 5000 इज़ अ बिग नंबर, ठीक है, करके देख लें कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लें कितना टाइम, बट इट वॉज नॉट फीजिबल कि मैं कॉन्फ्रेंस तक शायद पेपर लिख भी सकूँ, ठीक हो गया। तो आई लुक्ड एट द कोड और ये रियलाइज़ मैंने किया कि भाई आई वॉज मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू डू द थिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो वो जो मेरा पुराना उसूल है कि ख़ुद से काम नहीं करना, किसी के ऊपर डालना है, तो वो ख़राब हो रहा था, तो इसलिए तो व्हेन आई रियलाइज दैट एंड आई लुक्ड एट द कोड एंड आई डिड दैट, तो पूरे का पूरा काम जो है, सारे का सारा जो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 5000 आइट्रेशंस के साथ, इट टुक लाइक 3 or 4 मिनट्स, ठीक है, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे मैं आपको छोटी एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझ आ जाएगा, वो कोड समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस बात को ज़रा 3-4 मिनट जी, मतलब इतना बड़ा स्पीड अप विद अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, तो इस बात को समझें, और ये एग्जांपल अच्छी आसानी से समझ आ जाएगी। लेट्स से वी हैव
10 डायमेंशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो मेट्रिसेस बनाए ए और बी, ठीक है जी। इनकी शेप्स हैं ए 0 डॉट साइज़ और ए 1 डॉट साइज़ मेरे पास 10 बाई 10 में, ये इस तरह क्यों आउटपुट मैंने किया। एनीवे 10 बाई 10 मेरे पास यहाँ पे वो है, ठीक है। ये तो मैं 8 डॉट साइज़ भी लिख सकता था, मैंने क्यों किया इस तरह। क्या हो रहा है, फॉरगेट अबाउट, ठीक है। चलें आगे देखें। मुझे नहीं पता मैं जब मैं कोड लिख रहा था तो मैंने क्या पॉइंट मेरे जहन में था, अभी फिलहाल मेरे जहन में नहीं है, बाद में कभी आ गया तो मैं फिर बता दूंगा, मैंने किसी वजह से ही लिखा हुआ। एनीवे ये दो एरेज को मैं ऐड कर रहा हूँ, ए और बी को, ठीक है। एरेज को किस तरह ऐड करते हैं, रोज और कॉलम्स के ऊपर लूप्स चलाते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है जी। इन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और तीसरे उसके अंदर डालते हैं। सही बात है, ऐसी कैसे करते हैं, नहीं करते ऐसे, बिल्कुल भी नहीं करते, नहीं करते ऐसे। पहले तो आपको ये सारा कोड लिखना पड़ा है, ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारे गलती के इम्कान हैं, ए आई जे आई वगैरह वगैरह, बी आई जे सी आई जे, यहाँ पे A0 है, A1 है, 2 डायमेंशन के बहुत सारे मसाइल हैं इसके अंदर, ठीक हो गया जी। लेकिन बहरहाल ये आपने कोड कर दिया, अगर आप इसको रन करते हैं तो ये इट टेक्स 97 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक हो गया जी, ओके। लेकिन अगर यही काम आप A+B से करते हैं, ये सारा कोड क्यों लिखा था हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ना, तो मैट्रिक्स को प्लस किस तरह करते हैं, इसी तरह करते हैं। तो किसने कहा खुद बैठ के कोड लिख रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट। Do not write code yourself if a library provides you that facility. It's not that you're being lazy. Well, it is being lazy, वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छी बात है, this is a good lazy. देखें, you should understand how A+B in a matrix works. You should understand it. That is a separate story. लेकिन जब एक दफ़ा आपको आता है तो if you try to write the code yourself, ये बात पहले भी की थी कि you are essentially trying to reinvent the wheel, और नमपाई लिखने वालों ने डेकेड्स लगाए हैं इस नमपाई के प्लस के ऑपरेशन को, उनको भी पता है कि प्लस सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, उन्होंने इसको ऑप्टिमाइज़ करने के ऊपर डेकेड्स लगाए हैं। सिर्फ कोड को ऑप्टिमाइज़ करने पे नहीं, कोड की कंपाइलेशन को ऑप्टिमाइज़ करने पे, फिर वो जो नीचे जाके असेंबली तक उन लोगों ने उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। एंड यू आर ट्राइंग टू डू द होल थिंग इन 5 मिनट्स, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो इट्स नॉट जस्ट कि यू शुडंट राइट द कोड, यू कैन नॉट राइट द कोड योर सेल्फ टू बी एज एफिशिएंट एज दैट लाइब्रेरी, ठीक हो गया जी। डेडिकेटेड जिन लोगों, दिस इज नॉट टू से कि आप A+B देख रहे हैं और आपको 2 मैट्रिक्स को प्लस ही नहीं करना आता, वो एक गलत बात होगी, ठीक है। यू शुड यूज द लाइब्रेरी, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द लाइब्रेरी इन एसेंस वर्क्स। उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे हुई है वो आपको पता होने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑपरेशन के सेमेंटिक्स आपको आने चाहिए, ठीक हो गया जी। ये दोनों बातों को साथ चलाएंगे, ओके। और फ़र्क देखें कितना है जी, 23 माइक्रो सेकेंड्स और 97 माइक्रो सेकेंड्स, ये सिर्फ इतने 100 की जो डायमेंशन है आपके पास, इतनी छोटी डायमेंशन के ऊपर भी है, ठीक है जी। तो इफ़ यू गो अहेड एंड इंक्रीज दिस टू, तो अब ये देखें 6.3 मिली सेकेंड्स एंड दिस इज डूइंग इट इन 196 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंप्रूवमेंट, तकरीबन 5x से भी ज़्यादा जी। 5 नहीं, ये दिस इज 50x माइक्रो है, ये माइक्रो है, वो मिली है, बल्कि 50 नहीं है, 500, आई डोंट नो, इट्स अ बिग नंबर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसको इसीलिए कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 10 एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज लाइक 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर नाउ फॉर दिस वेरी स्मॉल मैट्रिक्स। और आपने किया क्या, आपने कौन से इसको गोली मार दी है कि ये इतना स्लो चल रहा है, गोली नहीं मार दी, आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, और इस प्लस के पीछे दुनिया जहान की ऑप्टिमाइजेशन हुई पड़ी है, और जितना मैट्रिक्स बड़ा होता जाएगा उतना उस ऑप्टिमाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन। व्हाट यू हैव डन इज, दिस इज यू हैव टेकन अ मैट्रिक्स एंड यू आर ट्रीटिंग इट एज ए कलेक्शन ऑफ स्केलर्स, यही कर रहे हैं ना, इन 2 स्केलर्स को लो, इन दोनों को ऐड करो और यहाँ पे डालो, इन 2 स्केलर्स को लो, इनको ऐड करो और यहाँ पे डालो। यू आर ट्रीटिंग द वेक्टर और मैट्रिक्स एज ए कलेक्शन ऑफ स्केलर्स, जबकि यही काम आप इस तरीके से कर सकते हैं कि थिंक ऑफ दिस एज अ वेक्टर एंड थिंक ऑफ दिस एज अ वेक्टर एंड ऐड देम टुगेदर, ठीक है। तो वो जब दोनों एक साथ ऐड होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, व्हेन यू आर रनिंग दिस नेस्टेड लूप, पहले बाहर वाले लूप में आप आए, उसके बाद अंदर वाले लूप में आप आए, तो जब तक अंदर वाला लूप खत्म नहीं होगा ऊपर वाले लूप की दूसरी आइटरेशन नहीं चल सकती, ऐसी बात है ना, आपने किया नहीं है, सीक्वेंशियली वो चलेगी। जबकि आपकी पहली रो के साथ एडिशन और दूसरी रो की एडिशन का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, और आपके पास लगे हुए एक जीपीयू जिसके अंदर 5000 कोर्स हैं, तो व्हाई नॉट गिव दिस टू वन जीपीयू एंड गिव दिस टू अनदर जीपीयू, अनदर कोर इन द जीपीयू, ठीक है जी, बात समझ रही। अगर सिर्फ सीपीयूज भी हैं आपके पास, कोर्स भी हैं, अगर आपके पास 8 कोर्स हैं तो इसको अलग को दो, इसको अलग को, इसको तो 8 टाइम्स स्पीड अप तो ये हो गया जस्ट ऑन अ नॉर्मल सीपीयू।
प्रॉब्लम ये कि इफ़ यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑन डिफरेंट कोर्स यूजिंग योर ओन कोड, तो फिर आप 3 महीने ये काम करते रहेंगे, ठीक है। पहले तो आपको पता ही नहीं है, अगर पता हो भी तो इट रिक्वायर्स इंटेलेक्ट टू एक्चुअली कम अप विद दैट कोड। देन बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज होते हैं कि भाई आप किन चीज़ों को एक किस किस्म की रोज जो सिमिलर हों उनको एक कोर के ऊपर भेजें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैशे कोहेरेंस वगैरह 50 किस्म के इश्यूज हैं, ठीक है। नंपाई वालों को इसलिए पता है बिकॉज दैट्स देयर जॉब, वो सारी उम्र यही कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आके कोर्सेज नहीं पास करने हैं, ठीक है जी। बात हमारे पास आ जाए वो भी फेल हो जाएंगे वैसे बात है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, इसलिए कि हम गलत चीज़ें एवेल्युएट करते हैं। सो बात समझ आइए। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन इज इफ यू हैव वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस यू यूज द वेक्टर एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस टू डू स्टफ, ठीक है। तो अगर आपने किसी दो चीज़ों के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड दिस गोज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू व्हाट वी बीन टीचिंग यू सिंस यू स्टार्टेड कंप्यूटर साइंस। लूप्स होते हैं, इफ्स होते हैं, बस ये 3 चीज़ होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लूप्स होते हैं, इफ्स होते हैं, ठीक है। हमने सारा टाइम आपको ये सिखाया है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मत लगाएं लूप्स। इन जनरल वेन एवर यू गो इनटू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अगर आपने कहीं पे लूप लगाया है वो आपके कोड को स्लो करेगा, क्योंकि लूप बाय डेफिनेशन हैज़ टू वेट अंटिल वन आइट्रेशन इज डन टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट आइट्रेशन बाय डेफिनेशन। तो कहीं पे भी लूप आपने लगाया है तो यू हैव टू थिंक कि भाई क्या ये लूप को मैं रिमूव करके इसकी जगह पे कोई सम वेक्टर मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। समझ आ रही बात की, चाहे वो वेक्टर मैट्रिक्स ना हो। शुरू में हमने बात की थी कि भाई मैट्रिक्स बनाते क्यों हो, इसलिए मैट्रिक्स बनाते हैं क्योंकि मैट्रिक्स के बगैर भी काम हो जाएगा लेकिन मैट्रिक्स से अच्छा होगा, ठीक है। ये वो अच्छाइयाँ हैं जो कि अब आपको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता नजर। तो वेक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब ये है कि इफ़ यू हैव अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर लाइब्रेरी, गलत लाइब्रेरी से भी नहीं, प्रॉपर लाइब्रेरी, तो नमपाई की लाइब्रेरी के अंदर कोई बिल्ट इन अगर फंक्शन मौजूद है तो यू यूज दैट बिकॉज इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर दैट वेरी सिंपल रीजन। ये जो है ये जहालत वाला काम मेरे साथ गया था। वो एक था मैं एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था ग्राफ से ना, तो मतलब वो हर एक की वैल्यूज अलग अलग ग्राफ आ रहा था, तो उसमें वो मैंने वीडियो जनरेट करा जी। मुझे 2 घंटे उस ग्राफ पे 5 मिनट की 5 सेकंड की ग्राफ पे मुझे 2 घंटे लगे। ये क्या जहालत, क्योंकि वो मल्टीपल क्यू वैल्यूज है ना, तो एक क्यू वैल्यू के लिए वो अलग इंतजार कर रहा है, दूसरा क्यू वैल्यू जो है वो इंतजार करिए कि पहला वाला काम खत्म करेगी तो फिर हालांकि दिस हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, ये अलग डाटा है वो अलग डाटा है, सही बात। लेकिन वो जब तक काम नहीं खत्म करेगा आप अगला चला नहीं सकते। अब जहालत अंदर क्या थी, लूप लगा था, ठीक है। तो देयर विल बी केसेस जब आप लूप को नहीं रिमूव कर सकते, बट द पॉइंट इज वेन एवर यू हैव लूप्स, स्पेशली इफ यू हैव नेस्टेड लूप्स, तो आमतौर पे डाटा साइंस मशीन लर्निंग, इसीलिए हम प्रॉब्लम्स को पहले स्ट्रक्चरली मैट्रिक्स के साथ करते हैं कि अगर आपने मैट्रिक्स बनाया भी है तो लीनियर अलजेब्रा में इतने ऑपरेशंस बने इसलिए हुए हैं कि दे कैन टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। उसके ऊपर फिर अगर आप लूप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। एक आध एग्जांपल और देता हूँ, उसके बाद काम खत्म करते हैं। एसेंशियली आपने कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ बीच में आ जाएगी कि अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट रन करना है ना, तो एक्सपेरिमेंट रन को आप तौर पे आपने टाइम करना होता है कि ये चीज़ कितना टाइम ले रही है, स्पेशली इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इस किस्म की चीज़ में, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि भाई थोड़े डाटा सेट के ऊपर उसको रन करें, देखें भाई 1 दिन लगता है कि 1 घंटा लगता है कि 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, ताकि जब मैं बड़ा डाटा सेट इसको दूँ तो एस्टिमेट लगा लूँ कि भाई इसके ऊपर 4 घंटे लगेंगे, तो मैं जा सकता हूँ जाके सदर से जो मुझे टमाटर लाने का है वो मैं लेके आ सकता हूँ उसमें टाइम में, ठीक है जी। ओके, सो तरीका ये होता है, टाइम की लाइब्रेरी है, टाइम डॉट टाइम से आप स्टार्ट टाइम लोड कर लेते हैं, दरमियान में आप कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद एंड टाइम कि अभी क्या टाइम हुआ है ये आपको आई बिलीव मिली सेकेंड्स में माइक्रो सेकेंड्स में टाइम दे देता है, और एंड माइनस स्टार्ट आप करते हैं तो आपको पता चल देता है टाइम कितना लगा है, ठीक है। ये तरीका है, और दरमियान में ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं वो दरमियान में जो भी आपने ऑपरेशन करना है कर सकते हैं, ठीक है जी। बियॉन्ड बेसिक प्रोग्रामिंग वाला जो कोर्स है उसके अंदर तफसील से ये काम बताया हुआ कि किस तरीके से आप टाइमिंग वगैरह को मेजर कर सकते हैं। फिलहाल वही नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो फिर बता दें, मैं ऐड कर दूँगा आपको। ओके, तो ये आपका नॉन वेक्टराइज टाइम है, मेरा ऐड अरेज का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आप वेक्टराइज काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये अगर आप करते हैं तो यू गेट 4% यहाँ पे स्पीडअप आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है जी, छोटे से उसके ऊपर, और जितना आप बड़ा करते जाएंगे तो आपको ये स्पीडअप जो है फ़र्क पता चलता जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई एक एरे दिया गया है जिसके अंदर देयर आर 100 मिलियन एलिमेंट्स, और सिंपली आपने इन सारों के वैल्यूज़ को सम करना है, तो सम किस तरह करते हैं, एक एक वैल्यू उठाते जाते हैं उसको ऐड करते जाते हैं, ठीक है जी। तो इफ़ यू डू दिस, दिस इज गोइंग टू टेक आई गेस 20 सेकेंड्स थे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट इट्स स्लो, ठीक है। जबकि इसी चीज़ को अगर आप सम के ज़रिए से कॉल करें तो आपका टाइम जो है वो एटलीस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है जी। सो उसने 17 सेकेंड्स दिए, वॉल टाइम आपके पास, तो दिस विल टेक लाइक 9 to 10
इस किस्म का बोलेंगे, ठीक है जी। और सम का ऑपरेशन जो है उसके अंदर आप गलतियाँ बहुत कम कर सकते हैं, 8, ठीक है, तो दरमियान से आधा, ठीक है जी। और वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली दोनों की वैल्यूज़ एक ही जैसी हैं, क्योंकि वैल्यूज़ तो फर्क नहीं होती डिटर्मिनिस्टिक। बात समझ आ गई जी। सो जी ऊपर तो हमने सिर्फ प्लस कर रहे हैं, ये जो मतलब बाय डिफॉल्ट है ना, आप जरा वो ऊपर a प्लस b होगी, यस सर इधर। तो ये अब numpy array है ना, तो numpy array पे जब प्लस का ऑपरेशन लगा देते हैं तो हाँ जी 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 जी, बाकी सेमेंटिक्स उसको पता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने ऐड करना है, ठीक है। ओके, सो ये देखें यहाँ पे ये जो आखिरी टॉपिक है ना, इसका पॉइंट सिर्फ इस तरह है कि वेन एवर यू थिंक ऑफ समथिंग दैट लुक्स लाइक अ लूप, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद एन अल्टरनेटिव दैट डज नॉट हैव अ लूप, ठीक है। इंटरनली वहाँ पे कोई लूप लगे होंगे लेकिन वो ऑप्टिमाइज्ड होंगे, जो कि आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट टू से कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है जी, डिफरेंट फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर ये काम होता है। कोई सवाल हो तो पूछें जी।